क्या आपको भी लगता है हॉस्टल लाइफ इजी है? तो चलिए देखते हैं एक लड़के की स्टोरी, कैसे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए घर वालों से दूर एक नए शहर में जाता है जहां हर कोई उसके लिए अनजान है। इस वीडियो के जरिए आप सबको दिखाते हैं कैसे एक लड़के की जिंदगी गुजरती है हॉस्टल में। कॉलेज जाने के लिए रेडी तो हो गया बट कोई पूछने वाला नहीं है। बेटा नाश्ता लगा दूं? फिर टेबल पे आसपास देखता है, उसको कुछ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो बिना खाए चला जाता है कॉलेज। और क्लास करने के बाद लंच करने के लिए रूम पे आता है। ना कोई पूछने वाला, बेटा कैसा रहा पहला दिन, बस अकेले तन्हा आके बैठ जाता है। और फिर ड्रेस चेंज करता है क्योंकि कपड़े गंदे ना हो जाए। उसको घर की याद तो बहुत आती है बट अकेले तन्हा एक कमरे में बंद होकर एक खिड़की से बाहर बस याद ही कर रहा होता है, काश मम्मी होती यहाँ पे। लंच के टाइम मेस में जाके अकेले कॉर्नर वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। ना कोई पूछता है कैसा बना है, ना मम्मी की आवाज आती है बेटा और चाहिए। जो मिला वही खा लिया, टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, बस पेट भरना चाहिए। सबसे मुश्किल काम तो तब होता है जब कपड़े धुलने होते हैं। कपड़े रगड़ते वक्त याद आती है मम्मी। वो डांट के कहती हैं, हाथ क्यों गंदे कर रहा है, मैं धुल दूंगी ना। बट ये सब करना अब रूटीन बन गया है। वो घर वाली बात कहाँ जब जाके सीधा वॉशिंग मशीन में कपड़े फेंक देते थे। यहाँ कपड़े धुलने भी खुद ही हैं और छत पे डालने जाना भी खुद ही है और उठाने जाना भी खुद ही है। सो सेल्फ सर्विस। ये सब करने के बाद थोड़ी देर लेटते हैं बट नींद नहीं आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है रूम में। बट हमें वो दिन याद आता है जब एसी में सोया करते थे घर पे। आपको छोटा से छोटा काम भी अगर करना होगा तो आपको खुद ही करना होगा। कोई आपका छोटा भाई बहन, कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है यहाँ पे। असाइनमेंट लिखते लिखते, रिपोर्ट बनाते बनाते आधा कॉलेज लाइफ ऐसे ही गुजर जाता है। कब लास्ट टाइम आराम से सोए थे या खुल के हंसे थे कुछ पता नहीं। इतना प्रेशर होता है कि कभी कभी खुद से मिलने तक का टाइम नहीं होता। वही असाइनमेंट, रिपोर्ट, सेशनल एंड बस इसी लूप में बच्चा घूमता रहता है। शाम होते ही हम निकल जाते हैं ग्राउंड की तरफ। सबके पास कोई ना कोई होता है, यार, दोस्त, पार्टनर और मैं। और थोड़ी देर क्रिकेट खेल लेते हैं या फिर फुटबॉल, क्योंकि माइंड को फ्रेश करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि घर की याद ना आए और धीरे धीरे यहाँ पे मन लगना स्टार्ट हो जाए। ग्राउंड में जाके थोड़ी देर के लिए सही बट सुकून तो मिलता है। दोस्त यार मिलते ही धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान गुजरने लगती है। वो दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना, थोड़ी हंसी मजाक। चाय की आदत तो नहीं थी बट यहाँ की आदत लग गई है। यहाँ पे हर एक एक चीज़ आपको ख़रीद के लाना पड़ेगा। एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, चाहे सुबह के लिए नाश्ता लाना हो। आपके पैसे रोज़ खर्च होते हैं। यहाँ की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और आपको जो घर से फिक्स अमाउंट मिलता है उसी में आपको ज़रूरत का सामान लेना भी, खाना भी उसी में खाना है। और अब चलते हैं डिनर करने के लिए। वही मेस में जाके खाना खाना, सब्ज़ी, दाल, रोटी। दाल तो इतना पतला होता है जैसे लगता है पानी पी रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं, आप ना कुछ बोल सकते हो किसी को। और खाना देख के तो बिल्कुल घर की याद आती है। जो मिला वही खा लिया, टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, बस पेट भरना चाहिए। रात के 1 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं बट मैं पढ़ रहा हूँ। सिर्फ एक वजह है, एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए और घर वालों को प्राउड फील हो, हाँ मेरा बेटा कुछ कर रहा है। कभी कभी लगता है ये रूम 4 दीवार नहीं, मेरी तन्हाई का सबसे बड़ा सबूत है। पर फिर याद आता है घर वाले सपना लेकर मुझे यहाँ भेजे हैं, तो हर फ्रस्ट्रेशन, हर स्ट्रेस सिर्फ एक लाइन के नीचे दबा देते हैं। क्यों? कि कुछ बन के लौटना है। उसका मन कभी कभी थक जाता है बट फिर मम्मी की आवाज़ आती है, बेटा कुछ बन के आना। और बस फिर से कदम चल पड़ते हैं। दोस्तों के साथ वो एक चाय शायद दुनिया का सबसे सस्ता सुकून है। और यही सब भाग दौड़ वाली रूटीन के साथ एक थॉट आता है, एक अंदर से आवाज़ आती है, क्या मैं वाकई कर पाऊंगा? और फिर एक कॉल आता है घर से, जहां वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता है घर पे, बट वो कुछ शेयर नहीं करता है। खामोशी से खैर खैरियत बात कर लेता है घर पे और कॉल कट जाती है। और डेली का ये रूटीन है, उसका रोज़ घर पे बात करना होता है रात में। और डिनर के बाद दोस्तों के साथ वॉक करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बस एक लड़के की कहानी नहीं है, ये उस हर स्टूडेंट की कहानी है जो छोटे शहर से आते हैं।
बड़े सपने लेके और एक ही इरादा लेके, कुछ बन के लौटना है। और दिन भर के थकान के बाद भी उसको रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी सी होती है, बट उसको सोना होता है क्योंकि सुबह उसको फिर से वही सेम रूटीन करना होता है, वही कॉलेज, मेस, ग्राउंड। वक्त लगेगा पर ये अनजानी जगह कभी अपनी बन जाएगी। ये ज़िंदगी ग्लैमरस नहीं है पर ज़रूरी है, क्योंकि ये वही रास्ता है जो उस घर तक जाएगा जहाँ मम्मी बोलेगी, बेटा नाश्ता लगा दूँ। कुछ लोग शहर बदल लेते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी। सफ़र तो मेरा है और लगता है अकेले ही तय करना पड़ेगा। बस ये आसमान है जो हर जगह सेम रहता है, चाहे मम्मी के शहर में हो या इस हॉस्टल के आंगन में। कई बार कुछ बनने के लिए सबसे अलग रहना पड़ता है, घर से दूर एक नए शहर में। ज़िंदगी सिर्फ मार्कशीट पे नहीं चलती, कभी कभी इमोशनल रिपोर्ट भी लिखनी पड़ती है अंदर ही अंदर। मैं भी सबकी तरह एक रेस में दौड़ रहा हूँ, पर पता नहीं जीत कहाँ है और रुकना कब है। और आखिर में मैं कुछ बोलना चाहूँगा, वो सपने ही क्या जो नींद में पूरे हो जाएं। उठो, गिरो, सीखो, क्योंकि तुम सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक नई कहानी हो। हर छोटी छोटी तकलीफ एक बड़े सपने की नींव होती है। जब वो हॉस्टल फर्स्ट टाइम आता है, अपने कमरे में एंट्री लेता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन सी जगह आ गए, कौन सी नई दुनिया में आ गए जहाँ हर कोई अनजान है और एक छोटा सा टेबल है जिस पे दुनिया भर की चीज़ रखनी पड़ती है। हर छोटी तकलीफ एक बड़े सपने का रास्ता है। मोहसिन अनफिल्टर्ड। हॉस्टल लाइफ आसान नहीं है।